नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने एक्सरे साइंस देखे थे फॉर हिप डिस्प्लाजिया, जिसमें मेनली हिप डिसलोकेशन के बारे में बात की थी। अब हम एसिटाबुलर डिस्प्लाजिया के बारे में बात करेंगे। तो पहला साइन होता है एसिटाबुलर इंडेक्स। ये एंगल फॉर्म होता है हिल्गिन रेंजर्स लाइन के साथ, और एक और लाइन, एक पॉइंट लेते हैं लैटरल ट्राइरेडिएट कार्टिलेज टू अ पॉइंट ऑन लैटरल मार्जिन ऑफ एसिटाबुलम। तो इसका जो एंगल होता है वो 25 डिग्री से कम होना चाहिए इन पेशेंट्स ओल्डर देन 6 मंथ्स। दूसरा होता है सेंटर एज एंगल CEA ऑफ वाइबर्ग। ये एंगल फॉर्म होता है परकिंस लाइन के साथ, और एक लाइन जो सेंटर ऑफ फिमोरल हेड से लैटरल एज ऑफ एसिटाबुलम में जाती है। तो लेस देन 20 डिग्रीज को एबनॉर्मल कंसिडर करते हैं, और ये रिलायबल होता है ओनली इन चिल्ड्रन मोर देन 5 years ओल्ड। तो अल्ट्रासाउंड भी एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन टूल है DDH में। इंडिकेशंस क्या होती है? प्राइमरी इमेजिंग होती है, मोडालिटी ये फ्रॉम बर्थ टू 4 months, क्योंकि फीमोरल हेड ऑसिफाई नहीं होता। अगर 4 से 6 हफ्ते के पहले किया तो ये टेस्ट स्पूरियस हो सकता है। पॉजिटिव फिजिकल एग्जामिनेशन भी एक इंडिकेशन है। रिस्क फैक्टर है अगर फैमिली हिस्ट्री की या ब्रीच प्रेजेंटेशन की। तो और एक इंडिकेशन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियंस होता है, रिकमेंड करते हैं कि 6 वीक पे अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। पेशेंट्स जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, हाई रिस्क कंसिडर करते हैं इन्हें, या तो बच्चा जो ब्रीच प्रेजेंटेशन से पैदा हुआ है। ये पैवलिक हार्नेस में रिडक्शन को मॉनिटर करने के लिए भी किया जाता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, बट मोस्ट स्टडीज शो इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव फॉर रूटीन स्क्रीनिंग। फाइंडिंग्स क्या होते हैं अल्ट्रासाउंड में? इवेल्युएट करता है एसिटाबुलर डिस्प्लाजिया एंड और हिप डिसलोकेटेड है कि नहीं। ये अलाउ करता है बोनी एसिटाबुलम की एनाटॉमी देखने को, फिमोरल हेड, लेब्रम, लिगामेंटम टीरिस और हिप कैप्सूल। नॉर्मल अल्ट्रासाउंड अगर पेशेंट का हो विद सॉफ्ट टिश्यू क्लिक तो नॉर्मल एसिटाबुलर डेवलपमेंट होती है। अल्ट्रासाउंड में भी मेजरमेंट्स होती है। अल्फा एंगल, ये एक एंगल है क्रिएटेड बाय लाइंस अलोंग बोनी एसिटाबुलम एंड आइलियम। नॉर्मल होता है मोर देन 60 डिग्रीज। फिर बीटा एंगल होता है एंगल क्रिएटेड बाय लाइन अलोंग द लेब्रम एंड द आइलियम। नॉर्मल इज लेस देन 55 डिग्रीज। फिमोरल हेड नॉर्मली बाइसेक्टेड होता है बाय अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आइलियम। स्टेजिंग देखें तो ग्राफ क्लासिफिकेशन यूज होती है। क्लास 1 में अल्फा एंगल मोर देन 60 डिग्रीज होता है, बीटा एंगल लेस देन 55 डिग्रीज होता है, ये नॉर्मल हिप होता है। क्लास 2 में अल्फा एंगल 43 टू 60 डिग्रीज होता है, बीटा एंगल 55 टू 77 डिग्रीज होता है, इसमें डिलेड ऑसिफिकेशन होती है। टाइप 3 में अल्फा एंगल लेस देन 43 डिग्रीज होता है, बीटा एंगल मोर देन 77 डिग्रीज होता है, इसमें हिप सबलक्सेटेड होता है। और क्लास 4 में अल्फा और बीटा एंगल अनमेजरेबल होते हैं क्योंकि हिप डिसलोकेटेड होता है। तो आर्थ्रोग्राम भी एक और मोडालिटी है ट्रीटमेंट की। इसके इंडिकेशंस क्या है? इसके इंडिकेशन है टू कंफर्म रिडक्शन आफ्टर क्लोज रिडक्शन अंडर एनेस्थीसिया ऑफ सबलक्सेटेड और डिसलोकेटेड हिप। ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने को कि कोई स्ट्रक्चर रिडक्शन को ब्लॉक कर रहा है कि नहीं, जैसे कि इन्वर्टेड लेब्रम। लेब्रम एनहांस करता है डेप्थ ऑफ एसिटाबुलम 20 to 50%, और ये कंट्रीब्यूट करता है ग्रोथ ऑफ एसिटाबुलर रिम को। तो ओल्डर चाइल्ड जिनमें DDH होता है, लेब्रम इन्वर्टेड हो सकता है और मैकेनिकली ब्लॉक कर सकता है रिडक्शन हिप का होने से। इन्वर्टेड लिम्बस, लिम्बस रिप्रेजेंट करता है पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ एसिटाबुलम टू एबनॉर्मल प्रेशर्स। ये सुपीरियर माइग्रेशन ऑफ फिमोरल हेड के कारण बनता है और ये फाइब्रस टिश्यू कंटेन करता है। ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट,
ये लोकेटेड होता है कॉर्डल पेरीमीटर ऑफ एसिटाबुलम, नीचे के हिस्से में। परसिस्टेंट हिप डिसलोकेशन में ये कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है और एक्ट करता है एज अ ब्लॉक टू रिडक्शन। हिप कैप्सूल भी कभी कंस्ट्रिक्ट हो जाता है आइलियोसोआस टेंडन से, इससे आवर-ग्लास डिफॉर्मिटी कैप्सूल की हो जाती है। फिर हम पल्वाइना भी देख सकते हैं। फाइब्रोपैटी टिश्यू अगर एसिटाबुलम के अंदर ज़्यादा ग्रो हो गई है तो ये ब्लॉक कर सकती है रिडक्शन को। ये स्पॉन्टेनियसली कम होती है आफ्टर हिप इज रिड्यूस्ड। लिगामेंटम टीरिस भी माइनर सोर्स ऑफ ब्लड सप्लाई होता है फेमोरल हेड को। परसिस्टेंट हिप डिसलोकेशन में ये लंबा हो जाता है और हाइपरट्रोफी हो जाता है और इट कैन एक्ट एज ब्लॉक टू रिडक्शन। सीटी स्कैन हिस्टोरिकली स्टडी ऑफ चॉइस है इवेल्युएट करने को रिडक्शन ऑफ द हिप आफ्टर क्लोज रिडक्शन एंड स्पाइका कास्टिंग। तो एमआरआई कब यूज करते हैं? आजकल एमआरआई ज़्यादा पॉपुलर हो गया टू इवेल्युएट रिडक्शन ऑफ हिप आफ्टर क्लोज रिडक्शन एंड स्पाइका, क्योंकि इसमें रेडिएशन नहीं मिलती और ये ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। ये पार्ट 3 था डीडीएच का। अगले एपिसोड में हम इन्फेंट की स्क्रीनिंग के बारे में बात करेंगे और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। नॉन ऑपरेटिव, ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, वेरियस ऑस्टियोटोमीज, एब्डक्शन, स्प्लिंटिंग और ब्रेसिंग के बारे में। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए। हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।